everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, समय बहुत जल्दी बीत जाता है. इंग्लिश में कहेंगे time runs out very quickly. Time runs out very quickly. For example, आपने एक ही स्कूल में आप और आपके दोस्त ने 12th तक पढ़ाई करी और उसके बाद जब 12th कर चुके तो आप कहीं बाहर एडमिशन ले लेते हो. फिर कहते हो ना यार इतनी जल्दी टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला, समय बहुत जल्दी बीत जाता है. तो ऐसा कहना है तो आप इंग्लिश में कहिए टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने परिवार का ध्यान रखो. इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने गए और वहाँ पे जाके सब लोग एंजॉय करने लगते हैं और छोटा बेबी कहीं पे इधर उधर चला जाता है, तो लोग उसे लेके आते हैं आपके पास और बोलते हैं कि ज़रा अपने परिवार का ध्यान रखो, सब इधर उधर चले जा रहे हैं. तो अगर ऐसा कहना है अपने परिवार का ध्यान रखो तो कहिए टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. नेक्स्ट सेंटेंस, नियमों का पालन करो. इंग्लिश में कहेंगे अबाइड बाय द रूल्स. अबाइड बाय द रूल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और रोड में गाड़ी इधर उधर चला रहे हैं, तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपके पास आती है, आपको इंस्ट्रक्ट करती है और डांटती भी है और बोलती है कि नियमों का पालन करो. तो उन्हें कैसे कहना चाहिए? अबाइड बाय द रूल्स. नेक्स्ट सेंटेंस, आपने ये कितने अच्छे से बताया. इंग्लिश में कहेंगे हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड इट. हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड इट. फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने कई लोगों से पूछा, सब ने बताया बट आपको नहीं समझ में आया. फिर आपके टीचर ने उसको इतनी इजी तरीके से बताया कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया. तब आप उनको कहते हो ना कि आपने कितने अच्छे से बताया, मुझे सब समझ में आ गया. तो अगर ऐसा कहना है कि आपने ये कितने अच्छे से बताया तो आप कहिए हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड इट. नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ तंबाकू की खेती होती है. कहेंगे टोबैको इज़ कल्टिवेटेड हेयर. टोबैको इज़ कल्टिवेटेड हेयर. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं नई जगह जाते हो और वहाँ पे आप देखते हो कि तंबाकू की खेती होती है, तो काफ़ी आपको सरप्राइजिंग लगता है, शायद आपके एरिया में ना होती हो. तो जब आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछते हो, बताते हो, तब वो आपको बताते हैं कि यहाँ तो सब लोग यही करते हैं, तंबाकू की यहाँ खेती होती है. तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए टोबैको इज़ कल्टिवेटेड हेयर. नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़त्म ना हो. इंग्लिश में कहेंगे Nothing is immortal. Nothing is immortal. For example, अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो भी धरती पे आया है उसे एक ना एक दिन ख़त्म तो होना ही है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो कभी ख़त्म ही ना हो. तो अगर ये बात कहनी है तो आप इंग्लिश में कहिए Nothing is immortal. नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक धोखेबाज व्यक्ति है. इंग्लिश में कहेंगे He is a fraudulent person. He is a fraudulent person. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जो सबको धोखा देता है और आपका कोई फ्रेंड आया, वो आके उस पर्सन के बारे में आपसे पूछता है, तो आप कहते हो कि अरे वो तो बहुत धोखेबाज व्यक्ति है. तो आप उनको बताइए इंग्लिश में ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट पर्सन. नेक्स्ट सेंटेंस, आपके काम में कोई गलती नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो फ्लॉ इन योर वर्क. देयर इज़ नो फ्लॉ इन योर वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन ने कोई काम किया, कोई प्रोजेक्ट बनाया और वो बहुत परफेक्शन के साथ किया, तब आप उनसे बताते हो ना कि आपके काम में तो कोई गलती ही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है. अगर ये कहना है कि आपके काम में कोई गलती नहीं है, आप कहिए देयर इज़ नो फ्लॉ इन योर वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए. इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम. डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम. फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है, आपकी क्लास का कोई बच्चा है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपसे बहुत सारी गलत बातें कह रहा है. तब आप उसको कहते हो कि आप मुझे उसके खिलाफ़ भड़काओ मत, मैं ठीक हूँ, मेरा वो फ्रेंड है, उसके खिलाफ़ मुझे भड़काने की कोई नीड नहीं है. तो कहिए
डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खेलने का शौकीन हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त बैठे हैं, आप कह रहे हो मुझे खेलने का बहुत शौक है, आपका फ्रेंड कह रहा है नहीं मुझे तो खेलना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं खेलने का शौकीन हूँ, आप इंग्लिश में कहिए आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो गिटार बजाने का शौकीन है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो आप कहते हो कि वो गिटार बजाने का शौकीन है, तो आप इंग्लिश में कहिए ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुरंत उसका विरोध किया। इंग्लिश में कहेंगे आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली। आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, मीटिंग के दौरान कोई बात हो रही थी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपने तुरंत उसका विरोध किया। बाद में जाते हो अपने फ्रेंड को बताते हो कि ऐसी ऐसी बात हो रही थी, मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने तुरंत उसका विरोध किया। तो ये बात कहना चाहते हो इंग्लिश में, तो कहिए आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। इंग्लिश में कहेंगे हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन मी। हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन मी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सारे काम बिगड़ रहे थे, कुछ भी सही नहीं जा रहा था, आपकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी, तब आपका दोस्त आपको मोटिवेट करता है, आपको समझाता है और हिम्मत देता है, आप फिर से काम करते हो, आप सक्सेस हो जाते हो। तब जब सक्सेस हो जाते हो तो आप कहते हो ना कि उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी, तो आप इंग्लिश में कहिए हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो काफ़ी समय से यहाँ है। इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। ही हैज़ बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर में कोई बच्चा है जो आपके घर आ गया और दिन भर खेल रहा है, उसकी मम्मा काफ़ी परेशान हो रही हैं, फिर जब वो ढूंढने निकलती हैं, आपके यहाँ आती हैं, आपसे पूछती हैं, तब आप कहते हो ना कि वो तो काफ़ी समय से यहाँ है। आप उन्हें इंग्लिश में कहिए ही हैज़ बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। इंग्लिश में कहेंगे दिस मेडिसिन लेसेंड माई पेन। दिस मेडिसिन लेसेंड माई पेन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत देर से सिर में दर्द हो रहा था, आपको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर आपने एक दवा खाई और दवा खाने के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, तब आप कहते हैं ना कि इस दवाई ने मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। तो आप इंग्लिश में कहिए दिस मेडिसिन लेसेंड माई पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे दुखी कर दिया। इंग्लिश में कहेंगे ही सैडेंड मी। ही सैडेंड मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड कई सारी बातें कर रहा है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, उसकी बातें ऐसी थी कि आपको सुन के बहुत दुख हुआ, बाद में आप कहते हो ना कि उसने मुझे दुखी कर दिया। तो अगर ऐसा कहना है कि उसने मुझे दुखी कर दिया, आप कहिए ही सैडेंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। इंग्लिश में कहेंगे स्टे विद मी फॉर अ वाइल। स्टे विद मी फॉर अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तभी आपका दोस्त आता है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आता है, आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो और बोलते हो ना कि थोड़ी देर मेरे साथ रहो प्लीज़। तो अगर ऐसा कहना है थोड़ी देर मेरे साथ रहो, आप कहिए स्टे विद मी फॉर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने बस थोड़ी देर काम किया। इंग्लिश में कहेंगे ही वर्कड जस्ट फॉर अ वाइल। ही वर्कड जस्ट फॉर अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपको और भाई को काफ़ी सारा काम दिया कि बैठ के इसे फिनिश करना है आज। भाई ने थोड़ी देर काम किया, उसके बाद निकल गया। मम्मा आती हैं, वो पूछती हैं कि भाई कहाँ गया, तो आप बताते हो ना कि उसने बस थोड़ी देर काम किया फिर कहीं चला गया। तो अगर ये कहना है कि उसने बस थोड़ी देर काम किया, आप कहिए ही वर्कड जस्ट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट टू नो अबाउट हर यस्टरडे इटसेल्फ। आई गॉट टू नो अबाउट हर यस्टरडे इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर में कोई लड़की रहती है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, आप लोगों को पता नहीं था, आप बाहर गए, आपको पता चला, बट आपके दिमाग से निकल गया। फिर दूसरे दिन आप मम्मा को बताते हो कि मम्मा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मा कहती है तुम्हें कैसे पता चला, तो आप कहते हो ना मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। तो अगर ये कहना है मुझे उसके बारे में कल ही पता चला, आप इंग्लिश में कहिए आई गॉट टू नो अबाउट हर यस्टरडे इटसेल्फ।
ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही नए नए सेंटेंसेस सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।